प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ दिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। किस समय कौन सा टेंस आपको पढ़ाया जाना है, ये सोचते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोलना सिखाया जा सके। तो इसी सोच को प्राथमिकताओं में रखते हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा की तरह आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमो बुद्धाय। अच्छा, याद है आप लोगों को कि आपने अपने जीवन की पढ़ाई कौन सी क्लास से शुरू किया था? याद है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो बताएं फिर कौन सी क्लास से शुरू किया था? नर्सरी से। नर्सरी के बाद फिर कौन सी क्लास आई? एलकेजी। और एलकेजी के बाद फिर कौन सी क्लास आई? यूकेजी। अच्छा, ये एलकेजी और यूकेजी में कौन कौन पढ़े हैं आप लोगों में से ज़रा बताएं। अच्छा, मिस्टर सतीश आप पढ़े, वेरी गुड। पारमिता भी पढ़ी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तो बहुत सारे लोगों के हाथ अपने लग गए हैं। अब देखिए कैसे हाथ नीचे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, आप बताइए मुझे ये एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, ये देखिए कितने सारे हाथ अपने आप नीचे चले गए हैं। एलकेजी की फुल फॉर्म बताएं। हाँ, नहीं मालूम। अच्छा चलिए, आप बताइए फिर एलकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको भी नहीं मालूम। देखिएगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को अवश्य कहना चाहूँगा, ये जहाँ आप पढ़ने के लिए आए हैं ना, वास्तव में यहाँ पर आप केवल पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आप आए हैं सीखने के लिए। यूँ कहिए कि एक प्रकार का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वे होते हैं जहाँ पर आप सीखते हैं, बार बार अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके, जहाँ पर सीखा जाए। ये बात आपको अवश्य जान लेनी चाहिए कि वहाँ पर आपकी कभी भी बेइज्जती नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ, यहाँ से बाहर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बाहर वाली बेइज्जती से अगर आपको बचना है तो यहाँ बेइज्जती करवा लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये एलकेजी की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है लोअर किंडरगार्टन। आई रिपीट माय सेंटेंस, लोअर किंडरगार्टन। तो फिर यूकेजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग अंदाज़ा लगाएं। यूकेजी की फुल फॉर्म होती है अपर किंडरगार्टन। एलकेजी यूकेजी के बाद आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक हम क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी एजुकेशन। बचपन में कई बार हमें गोल मार जाना होता था, और जिस दिन गोल मारना होता था ना, उस दिन रात में हम पूरा प्लानिंग करके सोते थे कि सुबह कैसा मुंह बनाकर उठना है, और उठते भी थे। अच्छा, मम्मी पापा को बनाने में हम सफल हो जाते थे, उनको बना लेते थे हम। लेकिन अगले दिन, गोल मारने के अगले दिन, अनुपस्थित होने के अगले दिन जब हम जाते थे स्कूल में, तो स्कूल में अध्यापक को तो क्वेश्चन पूछना ही है, क्यों भाई कल क्यों नहीं आई क्लास में, कैसे एब्सेंट हो गए। अब उनको भी ढेर सारे बहाने बताते, सब वो बुखार आ गई थी, सब वो नहीं, वो सर पापा घर पर नहीं थे छोड़ने के लिए। अच्छा, एक बड़ा सदाबहार बहाना था, पेट दर्द हो गया था। मतलब मुँह भी वैसे ही कर कर बताते थे, बिल्कुल जैसे अभी भी बहुत भयानक पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, जो टीचर है वो, उसने हम अकेले को तो पढ़ाया नहीं है, उसने तो हमारे जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है ना। हम बहाने बताते थे, टीचर हमारे बहाने सुनता था इत्मीनान से, और जब हमारे बहाने पूरे हो जाते थे तो फिर टीचर बोलता था कि बेटा ऐसे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा, बहाना जो था ना, बहाना, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्यूज़, और झूठे बहाने को बोलते हैं लेम एक्सक्यूज़। सो गाइस, ऐसे झूठे बहाने यहाँ भी न चलेंगे। सच लेम एक्सक्यूजेज विल नॉट डू हियर। आई रिपीट द सेंटेंस, सच लेम एक्सक्यूजेज विल नॉट डू हियर। याद है कभी बचपन में कि टीचर का भविष्य आपके गाल पर छप गया हो? अच्छा, कुछ लोग मना कर रहे हैं, मतलब अच्छा, हाँ हैं, हाँ, खैर बात तो आपकी भी सही है। अब क्या याद रखना, सर रोज़ का काम होता था। नहीं, कुछ लोग तो मतलब उनकी तो दवाई ही ये होती है कि सबसे पहले उनको आते ही जो है 2-4 लगा दिया जाए, फिर वो काम थोड़ा सा सही करते हैं। ऐसा ही था ना सतीश सर? हाँ, तो खैर मैं आपको बता दूं, अवश्य याद होगा आपको, अगर आपने उस बात के ऊपर ध्यान दिया होगा तो। क्योंकि जिस घटना के ऊपर हम जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक उसको हम याद रख पाने में सफल होते हैं।
और जितना कम ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी वो दिमाग से निकल भी जाएगी, है ना। और ये अच्छा, ये बात सुनने के ऊपर भी लागू होती है। जितना ज़्यादा ध्यान से हम सुनेंगे उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक वो हमारी याददाश्त का हिस्सा बना रहेगा। जितना कम ध्यान देकर सुनेंगे ना, उतना ही जल्दी वो हमारे दिमाग से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लिसन केयरफुली। और ध्यान से ना सुनना क्या होता है, मैं बताता हूँ ना। ध्यान से न सुनना होता है लिसन विद हाफ एन ईयर। जी अच्छा, इसका हिंदी में रूपांतरण करने का प्रयास न करें, हालांकि कर भी सकते हैं, मतलब आधे कान से सुनना इसका मतलब होता है ध्यान से न सुनना, लिसन विद हाफ एन ईयर। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं, ये हम आज के बारे में तो कर नहीं रहे हैं। जिस समय के बारे में हम ये बात कर रहे हैं ना, वो समय तो काफ़ी दूर जा चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं अपने बचपन के बारे में। बहुत दूर चला गया है वो समय, अब नहीं लौट पाएगा। वेल गाइस, द टॉपिक आई टीच यू टुडे, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इतना ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन काल का वो विषय जो कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि 70% से ज़्यादा हिस्सा हमारी लाइफ का कवर करता है। और हाँ, टॉपिक नहीं, बहरूपिया है। जी हाँ, आज हम आपको पढ़ाएंगे और आज के बाद हर रोज़ आपके सामने आएगा वो विषय, शक्ल बदल बदल कर आएगा पूरे 3 महीने के कोर्स काल तक, बल्कि 3 महीने नहीं, जीवन भर तक आएगा। और एक ऐसा विषय जो कि जीवन भर तक आपके सामने आएगा। एक बार अगर हमने उसके ऊपर पकड़ बना लिया तो यूँ कहिएगा कि आधी विजय तो हासिल कर ही लिया हमने, आधा काम तो हमारा पूरा हो ही जाएगा, है ना। आधा काम पूरा कर लेना या आधी विजय हासिल करना, इसे इंग्लिश में भी बोला जाता है और इसे हम कहते हैं इट्स हाफ द बैटल। आई रिपीट द प्रोवर्ब, इट्स हाफ द बैटल। प्रोवर्ब मतलब मुहावरे या कहावतें हैं। तो चलिएगा, मैं आपको टॉपिक डिस्क्लोज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा सस्पेंस मैं बनाकर नहीं रखने वाला हूँ। जो विषय हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं वो विषय है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। अब ये इतना बड़ा हिस्सा कैसे है हमारे जीवन काल का, क्योंकि ये जो पल जो चल रहा है ना, इससे अगर एक पल पहले की भी बात करें तो व्हाट इज दैट, दैट इज पास्ट। अगर हम बात करते हैं अपने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, व्हाट्स दैट, दैट इज आल्सो पास्ट। और अगर बात किया जाए द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता काल के बारे में अगर बात किया जाए तो वो भी क्या है, वो भी तो पास्ट है। कई दिन के बाद आप अपने किसी मित्र से मिलते हैं तो आपका मित्र मिलते ही सबसे पहले क्या सवाल पूछता है, कहाँ था, कौन से समय के बारे में क्वेश्चन किया, पास्ट के बारे में। और आप उसे बताते हैं ढेर सारी बातें, भाई मैं मेरे रिश्तेदारों के यहाँ गया था, उनके घर में पार्टी थी, मैं दूसरे रिश्तेदारों से मिला, मीठा खाया, तीखा खाया, डांस किया, गाना गाया, फिर वहाँ पर एक पार्क है, पार्क में एक झील है, झील में मैंने बोटिंग किया, फिर हम सिनेमा हॉल गए, मूवी देखे, घर आया, थक गया, सो गया। ये सब सारा का सारा क्या ही है, पास्ट ही तो है। और ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा एकदम से अलर्ट होकर सुनेगा, पास्ट के बारे में हमारे पास केवल और केवल एक ही मूल मंत्र होता है, और वो जो मूल मंत्र हमारे पास होता है ना, वो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, जहाँ कहीं पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई दिखाई दे जाए ना, एकदम से बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि दिस इज अबाउट पास्ट। और अगर आपसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन करता है ना, तो बेझिझक बिना किसी डर के एकदम से प्रयोग कर दीजिए, क्या प्रयोग कर दीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल को दर्शाता है, जो समय बीत चुका है उसके बारे में आपको जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जब भी कभी आप बोलना चाहें कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन हमेशा की तरह सीधी बात, नो बकवास, रटना मना है। ऐसा मत रटिएगा कि जहाँ कहीं पर भी था थे थू थू हो और फिर आपकी अंग्रेजी को सुनकर दुनिया वाले भी थू थू हो, तो फिर ये तो फिर ये गलत हो जाएगा। मतलब सेंस को आपको समझना है। जब भी कभी आप बोलना चाहें कि मैंने ऐसा किया था या मैंने ऐसा किया या मैंने कर दिया, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके 3 प्रकार के बेसिक सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे
तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यूज़ करना है वही जो हमेशा की तरह आपको बताया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप यूज़ करिएगा सब्जेक्ट, और फिर उसके सीधा बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं। इसी तरीके से तो गुमराह हो जाते हैं ना हम। कभी नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और फिर सबसे बाद में वही आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और जब आप बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद सीधा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीधा यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सबसे लास्ट में वही ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना, और उसके सीधा बाद वही वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इन सब के बीच सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्शन मतलब वर्ब, ये तो आप पहचानना सीख भी चुके हैं, वरना पहले वाले वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें जो याद रखना है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बोले तो सहायक क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे वो है डिड। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर। फिर से वही सुनना चाहते हैं, आज नहीं बोलने वाला हूँ, खुद ही सुनेगा। मतलब सबके साथ हम यूज़ करेंगे क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। अब इसकी कुछ थोड़ी बहुत पहचान के बारे में भी बात कर लिया जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जब किसी वाक्य में क्रिया को दर्शाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो कि पहले से ही, जो कि ऑलरेडी पास्ट टेंस को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब किसी वाक्य में अगो, बिफोर, नेवर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, लास्ट इंसिडेंट या एक्सीडेंट, दैट डे, दैट टाइम, दैट नाइट, दैट इंसिडेंट या एक्सीडेंट, इस प्रकार के अगर शब्द दिए गए हों तो वो क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, शी लेफ्ट हिम 2 weeks अगो। शी, कौन शी, मुझे क्या पता कौन शी और कौन ही, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपने दिमाग को आप सही रखिए। हाँ, तो शी लेफ्ट हिम 2 weeks अगो, उसने उसको 2 सप्ताह पहले छोड़ दिया। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, शी नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। इसकी दूसरी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए जो कि किसी पास्ट टाइम की हैबिट या स्वभाव या किसी के व्यक्तित्व को दर्शाता हो, वो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा हो सकता है। एग्जाम्पल इसके भी देख लिया जाए, जैसे कि अगर मैं बताऊं, लॉर्ड बुद्धा ऑलवेज स्पोक अबाउट द फैक्ट, भगवान बुद्ध ने हमेशा तथ्यों के बारे में ही बात किया। When I was with my granny, granny मतलब नानी जी, when I was with my granny, she fed the sparrows every day. Feed का सेकंड फॉर्म होता है fed। जब मैं मेरी नानी के पास था तो मेरी नानी हर रोज़ पक्षियों को दाना खिलाती थी। इसकी तीसरी पहचान, ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए जिसमें सिंस का प्रयोग एक एडवर्ब के तौर पर किया गया हो। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया को या काम को विशेष बनाने वाले शब्द। तो वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए, शी इज़ गेजिंग एट मी
सिंस शी एंटर्ड द क्लासरूम, वो मुझे निहार रही है जब से उसने क्लास में प्रवेश किया है। तो क्या क्यों हमको कोई क्यों नहीं निहार सकता? बिल्कुल निहार सकते हैं भाई मतलब इतना गए गुजरे हो गए हैं कि कोई हमको देखना भी नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं हाँ एग्जाम्पल दूसरा, इट इज़ एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट, 1 घंटा हुआ है ट्रेन को गए हुए। हमेशा की तरह कुछ एक्सरसाइजेस में हम आपको लास्ट में दे देंगे, उन्हें सॉल्व करिएगा, उसके साथ साथ आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आपको स्वयं सॉल्व करना है, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा कि क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो नंबर्स तो आपके पास हैं ही मेरे, या उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी समय प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। सो गाइस, बिफोर वी कॉल इट अ डे, please share, like and subscribe the channel. And at the end of the class, Harinder Singh wishes you very much bright future.